नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में 100% सटीकता के लिए अगली जनगणना डिजिटल की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले 25 वर्ष के लिए देश की नीतियों को आकार दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी। बांसवाड़ा में पारा 47 डिग्री के पार। वागड़ क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त। और 12 में देर रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु, 15 से अधिक घायल। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश में अगली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी। उन्होंने कहा कि 100% सटीकता के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जनगणना के साथ जोड़ा जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश में प्रत्येक जन्म और मृत्यु के बाद इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से जनगणना अपने आप अपडेट हो जाएगी। उन्होंने कहा, सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के निवास बदलने और 18 वर्ष पूरे होने पर मतदाता बनने का ब्यौरा भी अद्यतन हो जाएगा। कल असम के कामरूप जिले के अमीन गांव में जनगणना संचालन निदेशालय के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल जनगणना अगले 25 वर्ष के लिए देश की नीतियों को आकार देगी। उन्होंने कहा कि 2021 की जनगणना में कोविड महामारी के कारण देरी हुई और ये 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में जन आधार योजना के तहत 90% जनसंख्या का नामांकन किया जा चुका है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की बैठक में योजना से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं और प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। योजना के तहत परिवार के मुखिया या किसी सदस्य के नाम तथा उसके लिंग में एक से अधिक बार परिवर्तन किए जाने की मंजूरी दी गई। वर्तमान में नियमों के तहत एक बार ही परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री नड्डा श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे कल हनुमानगढ़ में पार्टी के जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और ब्यौरा हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता से। सूरतगढ़ में सम्मेलन को संबोधित करने के बाद बीकानेर संभाग प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के अलावा कोर कमेटी की बैठक भी लेंगे। बैठक के पश्चात सूरतगढ़ में देव दर्शन अभियान के तहत प्रसिद्ध बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर हनुमानगढ़ के लिए रवाना होंगे। 11 मई को श्री नड्डा हनुमानगढ़ में भाजपा के नए जिला कार्यालय का मैनुअल और श्रीगंगानगर, बीकानेर, अलवर सहित 9 अन्य जिलों में जिला कार्यालय का वर्चुअल तरीके से लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा चूरू, बारां, दौसा और प्रतापगढ़ में भी वर्चुअल तरीके से भूमि पूजन करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के अलावा प्रदेश स्तर के आला नेता भी सूरतगढ़ पहुंच चुके हैं। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत के कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम को सफल बनाने में कोविन पोर्टल की डिजिटल तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्रालय का बयान उन मीडिया खबरों के बाद आया है जिसमें कहा गया कि कोविन पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी से प्रमाण पत्र जारी किए जाने में देरी हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि कोविन प्लेटफॉर्म का उपयोग काफी सरल है। इस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए लाभार्थियों को 3 माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। पहला, स्वयं टीकाकरण केंद्र में जाकर पंजीकरण, दूसरा ऑनलाइन पंजीकरण और तीसरा हेल्पलाइन और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता। इस पोर्टल से देश की बड़ी आबादी का रिकॉर्ड रफ्तार से टीकाकरण हो सका है। प्रदेश में करीब 2 महीने बाद एक बार फिर कोरोना के नए मामले 3 अंकों में पहुंच गए। कल संक्रमण के 102 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 76 मामले जयपुर जिले में मिले। धौलपुर में 20, बांसवाड़ा और दौसा में 2-2 और बीकानेर तथा राजसमंद में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 35 और रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 605 हो गई है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। हम समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन हिस्ट्री और हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मलय नीरव। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख है 11 मई। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। 9 शहरों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। बांसवाड़ा में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन में पड़ रही चिलचिलाती धूप से बाजार सूने दिखाई देने लगे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तेज गर्मी के चलते जनजीवन बुरी हद तक प्रभावित हुआ है। बाजारों में भी गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। मौसमी बीमारियों के चलते एवं गर्मी के कारण जिला अस्पताल में OPD की संख्या में भी काफी हद तक इजाफा हुआ है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सालों बाद वागड़ में पड़ी तेज गर्मी से लोग बेहाल हैं। डूंगरपुर में अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर बीकानेर संभाग के जिलों में भी गर्मी और लू चलने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान बढ़कर 43.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सीकर दिल्ली सैनिक एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन की बजाय नियमित चलाई जाएगी। इस गाड़ी को 12 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गाड़ी के रोजाना संचालित होने से शेखावाटी क्षेत्र के लोगों को दिल्ली के लिए नियमित ट्रेन मिल जाएगी। जोधपुर शहर में पिछले दिनों हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद स्थिति सुधरने पर 10 में से 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया गया है। शेष 7 थाना क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार खुलने की छूट रहेगी। बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बटावदा के पास देर रात ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के शिकार लोग शादी समारोह में भाग लेकर हनुमत खेड़ा लौट रहे थे। उधर सीकर जिले में जयपुर बीकानेर बाईपास पर बीती रात निजी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में मां बेटा शामिल है। धौलपुर जिले के मनिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के जखीरे के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये अंतर्राज्यीय गिरोह प्रदेश भर में हथियारों की सप्लाई का काम करता था। केंद्रीय वस्तु और सेवाकर विभाग ने अजमेर में फर्जी दस्तावेज से GST रजिस्ट्रेशन करवाकर करोड़ों की कर चोरी करने वाली फर्जी फर्मों का खुलासा किया है। GST विभाग ने किशनगढ़ में 100 से अधिक फर्मों में इस गड़बड़ी का पता लगाया है। इन फर्मों द्वारा 350 करोड़ के फर्जी बिल भी जारी किया जाना पकड़ा गया। बिलों से करीब 60 करोड़ से ज्यादा का गलत इनपुट क्रेडिट लिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 100% सटीकता के लिए अगली जनगणना डिजिटल की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 25 वर्ष के लिए देश की नीतियों को आकार दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज से प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का सितम जारी है। बांसवाड़ा में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। वागड़ क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। और बारां में देर रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।